कहा यह जा रहा है कि एआईएमआईएम के लिए सबसे सुरक्षित सीट गढ़ मुक्तेश्वर की है। है SC ST OBC पिछले वर्ग की जो वोट होती है वो MIM के पक्ष में है। यहाँ मुस्लिम दलित एक प्लेटफॉर्म पर आकर मजलिस को वोट करेगा। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं क्योंकि इस सीट पे जो है ना यहाँ से सिर्फ साइकिल निकल सकती है। भाभी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है, बोले भाई बोल रहे हैं समाजवादी। मुलायम को साइकिल हाँ जी, मुझे साइकिल मिली। अच्छा, खुश हैं आप साइकिल से? अजी खुश कहाँ, वहाँ तो मरने से बच गया, इतना झमका चल रहा है। साइकिल मुझे मिली है, मेरे ताऊ चाचा को मिली है, सबको साइकिल मिली है। हिस्सा मिलेगा तो हम अपनी पतंग पर चलेंगे हम, चाहे कुछ। यादव तो जाएगा नौकरी पे और मुसलमान लेगा ई रिक्शा, और यादव वही मुसलमान ई रिक्शा चलाएगा और यादव उसके पिछवाड़े पर फट्टा फेरेगा। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाना और कुर्सी लगाने ही सीखा है, यानी दरी बिछाना या कुर्सी सीधी करनी या दूसरों के ऊपर हम मतलब हम पूर्ण बहुमत से आने वाले, हम दूसरों के पीछे लग के चलेंगे, हमें क्या फायदा? भैया हमारे तो अब दिमाग में बात ही भरी, हम तो पतंग उड़ाने वाले हैं भैया। अभी तक तो मुसलमान कपड़े देख के अभी तो मुकदमे लगने आए, अगर यही हालात रहे ना तो अब क्या कपड़े देख देख के गोली लगेंगी। दोस्तों, इस वक्त ठंड कड़ाके की पड़ रही है, शाम का वक्त है, लेकिन 2022 के चुनाव ने गर्मी बरकरार रखी हुई है। हमने आपको गढ़ विधानसभा, खास गढ़ से आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाया था, यहाँ की सीट का हाल बताया था। इस वक्त हम यहाँ देहात में आए हुए हैं। गढ़ विधानसभा का फुलड़ी गांव है, यहाँ जानेंगे लोगों से आखिर 2022 चुनाव को लेकर क्या माहौल है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये वही सीट है जहाँ 1,30,000 मुस्लिम मतदाता है और यहाँ इकलौता प्रत्याशी मुस्लिम इस वक्त जो है वो एआईएमआईएम का चौधरी फुरकान खड़े हुए हैं। बाकी सभी लोगों ने यहां से नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन एआईएमआईएम ने चौधरी फुरकान को यहां से उतारा है। 1,30,000 वोट है। कहा यह जा रहा है कि एआईएमआईएम के लिए सबसे सुरक्षित सीट गढ़ मुक्तेश्वर की है। जानेंगे लोगों से आखिर 2022 में किसका यहाँ वर्चस्व होने वाला है, विधायक कौन आने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी। शहजाद जी, ये बताइए 2022 में कैसा माहौल है यहाँ? देखो, 2022 के अगर माहौल के ऊपर बात की जाए तो 2022 का माहौल जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में है। इसमें कोई जोक शोक नहीं है, क्योंकि जो तकरीबन 3 लाख कुछ वोट है उनमें से 1 लाख कुछ हजार वोट जो मुस्लिम खाते में है और बाकी वोटों में दूसरे पार्टियों से जो प्रत्याशी है वो उनमें बट जाएगा। वोट जो ऐसी है SC ST OBC पिछले वर्ग की जो वोट होती है वो MIM के पक्ष में है। क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ दलित भी यहाँ पर एआईएमआईएम को वोट करेगा। जी बिल्कुल, दलित वोट करेगा। मैं आपको रोकूंगा, चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है वो भी तो अपना प्रत्याशी यहाँ उतारेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर की पार्टी भी यहाँ प्रत्याशी उतारेगी और बहुजन समाज का भी यहाँ प्रत्याशी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 130 सदस्य हर वक्त SC ST के रहते हैं, लेकिन जब उनके हुकूक के साथ नाइंसाफी हुई तो बहुजन समाज को भी पार्टी बनानी पड़ी, जबकि उनके ऑलरेडी 130 सदस्य किसी की भी सरकार हो पार्लियामेंट में ऑलरेडी रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस सीट पर एआईएमआईएम जो है मुस्लिम दलित समीकरण को लेकर जीत हासिल करेगी। क्या लगता है, क्या यहाँ मुस्लिम दलित एक प्लेटफॉर्म पर आकर मजलिस को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि इस वक्त जनता कुछ नया देखना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अच्छा, मोहम्मद अहमद जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इस बार इस सीट पर गढ़ मुक्तेश्वर की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक जगह आएगा और एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, दरअसल में क्या है कि एआईएमआईएम तो इसी अगर वो सरकार यहाँ आती है तो किसी कीमत हो नहीं सकती, क्योंकि ओवैसी साहब अगर यहाँ आते हैं तो वो सीधा ये है कि इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं। इलेक्शन बिगाड़? बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पे जो है ना यहाँ से सिर्फ साइकिल निकल सकती है। यहाँ से लीजिए, देखो, इलेक्शन बिगाड़ने वाली बात मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कैसे बिगड़ता है? इलेक्शन इस तरह बिगड़ता है जिस तरह के मेरठ की शहर सीट है। आप उन्हें बोलने दे पहले, आपकी गलत बात है। क्यों? मेरठ की शहर सीट है कि उससे सपा भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है और बसपा भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है और यहाँ तक कि कांग्रेस भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है। तो ये मुस्लिम वोटों का बिखराव करके सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं, लेकिन इस सीट पे ऐसा नहीं है। गढ़ विधानसभा में सिर्फ साइकिल ही हो सकती है, साइकिल के अलावा कुछ, साइकिल के साथ, क्योंकि टोटली जो जितना भी है कि इस गढ़ विधानसभा को जो देने का काम, जो सब कुछ जो बक्सा है ना, वो सिर्फ सपा सरकार ने बक्सा है। कैसे सपा सरकार ने क्या दिया है? सपा सरकार ने मजदूरों को साइकिल दी,
गरीब बेरोजगार जो आदमी थे उनको रोजगार दिया। साइकिल मुझे मिली है, मेरे ताऊ चाचा को मिली है, सबको साइकिल मिली है। सुनो गरीबों के लिए साइकिल मिली है। सुनो गरीबों के लिए साइकिल मिली है और मजदूरों के लिए मजदूरी मिली है, ठीक है ना। और जो शिक्षा दे स्टूडेंटों के लिए लैपटॉप मिले हैं, ठीक है। और आज की जो ये सरकार है, बीजेपी सरकार ने अभी पिछली बार ये मामला रखा था कि जो है लैपटॉप दे रहे, वो स्कीम चलाई थी कि अब इलेक्शन आ रहे इस वजह से स्कीम चलाई, ठीक है। और अब इलेक्शन खत्म, स्कीम भी खत्म। नहीं तो AIMIM वाले कहते हैं क्या मुसलमान सिर्फ रिक्शा और साइकिल के लिए रह गए? नहीं सुनो, इस क्षेत्र में सिर्फ साइकिल ही चल सकती है। नहीं साइकिल चलेगी तो, लेकिन तर्क तो देना पड़ेगा। AIMIM वाले कहते हैं क्या मुसलमान सिर्फ रिक्शे और साइकिल के लिए है, क्या नौकरी सिर्फ यादवों के लिए है? AIMIM जो है सिर्फ इलेक्शन बिगाड़ रही है गढ़मुक्तेश्वर का। नहीं तो आप वजह तो देंगे। वजह इसलिए क्योंकि रही है सुनो बीजेपी के बेटे अपर्णा यादव आज बीजेपी में चली गई कि उसका क्या हुआ है? अपर्णा यादव अगले साल होगी, खुद भाभी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है, वो ये भाई बोल रहे हैं समाजवादी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी के अंदर चलेगी, क्या ये नहीं हुआ? जी भाई नीचे मत देखो क्या है, क्यों? सुनो अब क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, नीचे मत देखो, ऊपर से देख के लाओ। ऊपर क्या है? ऊपर से तो बीजेपी के सारे नेता समाजवादी भाई ऊपर वाले का अखिलेश यादव है, यादव है, ऐसा है। सुनो नीचे को मत देखो, अगर नीचे को देखोगे तो मार खा जाओगे। अब ये देखोगे कि यहाँ ये आ गया, यहाँ वो आ गया, वो गलत है, ठीक है ना। अखिलेश यादव की यानी छोटी बहू मुलायम सिंह यादव की, वे ऊंचे तबके में नहीं है, हाँ, बिल्कुल पार्टी है, उनकी है, बिल्कुल तो है। फिर वो बीजेपी में जाने क्या जरूरत थी उन्हें? नहीं बीजेपी में ऐसा है। बीजेपी में जाने की जरूरत जब अपनी पार्टी है। आपको साइकिल मिली? हाँ जी, मुझे साइकिल मिली। अच्छा, खुश हैं आप साइकिल से? अजी खुश कहाँ हुआ, तो मरने से बच गए, इतना झमका चल रहा है, साइकिल भी ना हो, घर बैठो देता तो मिलती सही। बीजेपी सरकार ने देश को इस कगार पे पहुंचा दिया, टोटल किले वो सब कंपनियों को बेच दिए, मैं आपकी रेलवे बात को बेचने के लिए रोकूंगा। तैयार। मैं चचा से पूछूंगा, चचा आपको साइकिल मिली, ये कह रहे हैं इस क्षेत्र में साइकिल ही चलेगी, पतंग नहीं चलेगी। अजी साइकिल चलो या मत चलो, हमें तो अपना जब हम देख रहे हैं मोबाइल में हिस्सा मिलेगा, हमें हिस्सा मिलेगा तो हम अपनी पतंग पर चलेंगे। हम क्या कौन कुछ दिलवाएगा आपको हिस्सा? है जी, हिस्सा कौन दिलवाएगा? ओवैसी साहब, ओवैसी साहब हिस्सा दिलवाएंगे। उन्होंने कह दी कि हम साइकिल नहीं हिस्सा लेंगे, हिस्सा लेंगे और हिस्सा नहीं लेकर चलेंगे। छोड़ेंगे। यानी यादव तो जाएगा नौकरी पे और मुसलमान लेगा ई रिक्शा, और यादव वही मुसलमान ई रिक्शा चलाएगा और यादव उसके पिछवाड़े पर फट्टा फेरेगा। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाना और कुर्सी लगाने ही सीखा है, यानी अपनी लीडरशिप खड़ी करना नहीं चाहा। अगर आजम खां अपनी लीडरशिप खड़ी कर लेते तो आज वो जेल की सलाखों के अंदर नहीं होते। और इसी चीज को बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी कहते। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा कि क्या लगता है, यहाँ चचा कह रहे हैं अपना हक लेकर रहेंगे, वो कह रहे हैं साइकिल चलेगी, आपको क्या लगता है? भैया जहाँ भी देखा हिंदू गर्दी देखी, मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही ना, मुसलमानों को ठिकाना ना, कोई मुसलमान को मानता ना, मानने को तैयार। भैया हमारे तो अब दिमाग में बात ही भरी, हम तो पतंग उड़ाने वाले हैं भैया। हमारा भैया था, भैया अब आया मैदान में, आया हमारा कैंडिडेट, अब से पहले तो कोई था ही ना हमारा भैया, तो टिकट तो बांट रहा हूँ भाई। मेरी बात सुनो भैया ना, भैया बस इतना कहना चाहूंगा मैं तो। मुसलमान की कितनी वोट है हमारी सीट पे? 130 के लगभग, 130,000, 1,30,000 के लगभग है, ठीक है। यादव की कितनी वोट है हमारे यहाँ पे? करीबन 7-8 हजार। तो अगर हम 7-8 हजार के पीछे चलेंगे तो मुसलमान का काम है पिछलग्गू बन के रहना। तो हम तो एक के पीछे बहन जो हो गया कि हम तो दरी बिछाना या कुर्सी सीधी करनी या दूसरों के ऊपर हम, मतलब हम पूर्ण बहुमत से आने वाले, हम दूसरों के पीछे लग के चलेंगे, हमें क्या फायदा? तो क्या लगता है इस बार? क्या लगता? किसको वोट करोगे? हम अपने आप को वोट करेंगे। किसको? अपने आप को क्या मतलब है? अपने आप को ये मतलब है कि हम किसी के पीछे नहीं चलने के, हम चलेंगे अपना जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके पीछे। कौन है आपका प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, यहाँ फुरकान अहमद जो चौधरी फुरकान साहब उतारे हैं, हम पतंग पे वोट लगाएंगे। हम चाहते होते साथ
हम दूसरों के पीछे क्यों चले भाई? अभी तक तो मुसलमान कपड़े देख के अभी तो मुकदमे लगने आए। अगर यही हालात रहे ना तो अब क्या कपड़े देख देख के गोली लगेंगी। चलिए, तो ये हमारे साथ इस वक्त गढ़ की ये हमारे साथ इस वक्त गढ़ मुक्तेश्वर सीट से चौधरी फुरकान AIMIM के प्रत्याशी है। ये जनता है, इसका कहना है कि इस बार एक भैया कह रहे थे साइकिल चलेगी, लेकिन चचा जिनको साइकिल मिली थी वो कह रहे हैं इस बार साइकिल को वोट नहीं, दरी नहीं बिछाना है, इस बार अपनी क़यादत को खड़ा करना है, अपने प्रत्याशी को जिताना है और पतंग को उड़ाना है। हम आपको लगातार जगह जगह के कवरेज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा के साथ। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, कौन यहां से जीतने वाला है, अपनी राय में कमेंट करके जरूर दें। शुक्रिया।